यही है बस। थैंक यू टू फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट तो इतने अच्छी कर रहे हैं, इतने अच्छी कि बहुत हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। पुरानी सब कुछ मुझे याद भी आ रहा है और आपका प्यार देख के ऐसा लगता है कि सारी दुनिया अपनी है, सब हमारे साथ में ही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दे रहे हैं सब लोग, इतना अच्छा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, यकीन ही नहीं हो रहा है। और हमने यूट्यूब चैनल मतलब बनाने से पहले हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी जल्दी इतना प्यार मिलेगा। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी स्टोरी को, मेरी वीडियो को इतने दिल से ले रहे हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहना हम लोगों को और आगे बढ़ाएं हम लोगों को। दोस्तों, किसी दिन अगर मुझे टाइम मिला तो हम दोनों लोग लाइव आएंगे और आप लोगों से बातें करेंगे। बहुत मेरे आप हस्बैंड लोग कमेंट करना, ठीक है? आप लोग बताना हम लोगों को कब लाइव आए। जिस दिन आप लोग कहते हैं कि हम उसी दिन लाइव आ जाएंगे। वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको ऑपरेशन से अब पहले की अपनी फ़ोटो कुछ दिखाऊंगा, तो मैं आपको वो फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये देख, क्लियर नहीं हो रहा है आरती। ऐसा नहीं, मेरी तरफ से क्लियर हो रही है। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये मेरे हाथों से आप लोग देख लीजिए इधर कैसा लग रहा हूँ मैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए मेरे हस्बैंड पहले कैसे लग रहे थे। दोस्तों, कुछ लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं तो कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा कि है मुझे कौन सी बीमारी थी, क्या हुआ था मुझे। तो दोस्तों, मुझे जो है वो बोन ट्यूमर था, हड्डी का ट्यूमर था। मेरी जाड़ दांत में दिक्कत हो गई थी, ठीक है? जाड़ दांत में सूजन आ गई थी और टेढ़ी हो गई थी, तो हड्डी में उसने राख कर दिया था, छेद कर दिया था। तो मुझे बोन ट्यूमर था और उसकी एक प्रजाति थी जिससे बोलते हैं ऑस्टोसार्कोमा। मुझे ऑस्टोसार्कोमा था जिसकी मुझे सर्जरी करानी पड़ी थी। सर्जरी हुई मेरी। सर्जरी के बाद क्या हुआ था आपकी? सर्जरी के बाद में दोस्तों डॉक्टर ने बोला कि हाँ, सर्जरी के बाद जो मेरा ये निकल के आया था, इसमें से जो भी निकला हो, उसकी बायोप्सी हुई थी। बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद तब डॉक्टर ने चेक किया था कि आगे का ट्रीटमेंट क्या होना है, तो उन्होंने मुझे वो बताया था रेडिएशन थेरेपी। तो मेरी रेडिएशन हुई थी, 30 रेडिएशन हुई थी। वो जब मैं वहाँ जाता था ना, आने जाने में मुझे इतनी दिक्कत होती थी, दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा। और दोस्तों मतलब कीमोथेरेपी भी मेरे हस्बैंड की हुई थी। कीमोथेरेपी भी हुई थी मेरे हस्बैंड को। 6 कीमो हुई थी, 6 कीमो हुई थी। और कीमो तो दोस्तों इतनी खतरनाक होती कीमोथेरेपी तो हे भगवान, कि मेरे हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगता था, 9 या 10 हजार का एक इंजेक्शन लगता था। कीमो होने के बाद में वो इंजेक्शन लगता था। तो वो जब इंजेक्शन लगता था तो आधा घंटे बाद ही मेरे हस्बैंड की स्थिति ऐसी हो जाती थी कि चलने में भी असमर्थ हो जाते थे। मैं कीमो करा के अपने घर आ जाता था। घर भी ढंग से नहीं आ पाते थे, मतलब लेके आते थे, चक्कर, वीकनेस उसमें बहुत ज्यादा हो जाती थी। कीमो एक ऐसी दवा है, ये समझ लीजिए कि मैं तो एक इंसान हूँ, अगर आप किसी जानवर को दे देंगे ना कीमो, तो वो भी चक्कर खा के लेट जाएगा। इतना डेंजर होता है कीमो। और कीमो उसी को लगती है जिसका क्रिटिकल केस होता है। हर किसी को डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता है कीमोथेरेपी। तो जब मेरे हस्बैंड को कीमोथेरेपी लगती थी तो मतलब मेरे हस्बैंड खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते थे और उनके मुंह में है ना वो पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। मैं कुछ खा भी नहीं पाता था, कुछ भी नहीं खा पाते थे। दोस्तों, जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था ना, तो मेरे हस्बैंड वैसे भी कुछ नहीं खा पाते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे टाँके लग रहे थे गले में, सिला हुआ था ना। मेरे हस्बैंड कुछ बोल पाते थे, कुछ भी मेरे हस्बैंड नहीं बोल पाते थे। डायरी में लिख लिख के मुझे बताते थे कि डायरी से बात करते थे, मैं तो बोलती थी और मेरे हस्बैंड डायरी से लिखते थे।
तब हम लोग बात करते थे। मेरे हस्बैंड एक महीने तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाए, मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। उनकी आवाज़ सुनने के लिए मैं तरसती थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। और क्या कहते हैं, बहुत, और क्या कह और दोस्तों पता है, जब मैं रेडिएशन के लिए जाता था ना, तो रेडिएशन में जब वो मशीन में मुझे लिटा देते, मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वो मशीन के अंदर मुझे पूरा बंद कर देते थे लिटा के स्ट्रेचर पे, मेरा फेस को कवर कर देते थे और हाथ को भी लॉक कर देते थे कि मैं हिल डुल ना पाऊँ। तो मुझे मुझे बहुत डर लगता था मशीन से, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। मैंने वो जो अंदर होते हैं ना वार्ड बॉय वगैरह, उनसे मैं कहता था कि भैया अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो मैं हाथ पैर हिलाऊंगा, तुम तुरंत बाहर आ जाना और मुझे निकाल लेना मशीन से। क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं कमरे में कैद भी नहीं कर सकती। मैं अपने हस्बैंड को, पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या दिक्कत है, एक बार लिफ्ट में बंद हो गए थे मेरे हस्बैंड, इसीलिए घबराने एक बार लगे। दोस्तों क्या हुआ था कि मैं मॉल में गया, मैं लिफ्ट में अंदर ऊपर नीचे हो रहा था, जब मैं छोटा था पढ़ता था, तो लिफ्ट खराब हो गई थी। मैं 2.5 घंटे करीब लिफ्ट में बंद रहा था। मैं बहुत 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 बचा था उस दिन से। मुझे लिफ्ट में बंद बोगी में, मतलब ट्रेन के डब्बे में, एसी वाले में और कमरे में मैं नहीं रह सकता, मुझे बहुत घुटन होती है। अगर ऐसा है कि अगर मैं कमरे का गेट अगर बंद कर तो दूं गेट टूटना है, तो मैं इतनी तेज खटखटाएंगे। पहली बात तो मुझे एक बार मुझे पता नहीं था भैया, जब मेरी शादी होके आई थी तो मुझे तो इन सब चीज़ों का पता नहीं था कि इनको भैया दरवाजा, तो एक बार मैं दरवाजा बंद करके कहीं चली गई तो इन्होंने इतनी सुनाया मुझे वहाँ, इतना धर के डांटा कि मैं उस दिन से आज का दिन है क्या, कभी भी इनको जाती तो मैं इनसे बोल के जाती हूँ गेट बंद कर लो, वैसे तो कोई जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और तो इसी वजह से जब ये मशीन में, जब ये रेडिएशन के लिए वहाँ मशीन के अंदर इनको रखा जाता था तो इनको इतना डर लगता था। और मैं बाहर मेरा से ये ना पूरा का पूरा हिस्सा काला हो गया था, बहुत ही ज्यादा काला हो गया था, जिसको हटने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगा था रेडिएशन होने के बाद में भी। गाल इतना काला हो गया था, एक तरफ का इतना काला हो गया था, बिल्कुल केवले की तरह काला हो गया था, ऐसा हो गया था। और रेडिएशन में तो कोई बात नहीं, लेकिन कीमोथेरेपी तो इतनी खतरनाक थी कि मेरे हस्बैंड के अंग के, मेरे हस्बैंड के। एक बार की कहानी आपको बताता हूँ मैं दोस्तों। मैं रेडिएशन लगा के आया था, घर आया ही था, तो मुझे रात को शायद टॉयलेट वगैरह लगा होगा, ठीक है, सॉरी। फिर मैं वहाँ गया, जाने के बाद मैं वहाँ कब गिरा, कितने घंटे टॉयलेट में पड़ा रहा, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह जब मैं नहीं आया हूँ, कम से कम आधा ही घंटे, तो मेरी वाइफ जो है ये रात को मुझे ढूंढा कि कहाँ गए हैं। तो मैंने एकदम देखा तो मैंने कहा ये कहाँ है। और मैं उस टाइम चाची के पास में आई हुई थी। जब मैंने वहां गई, मैंने कहा चाची ये पता नहीं कहाँ गए हैं। और जब मैं गई उनको देखने के लिए तो ये बाथरूम में पड़े हुए, तो हम लोग घबरा गए सब लोग बहुत ज्यादा। फिर मैं, मुझे कुछ चाची, नहीं पता था। मेरे भाई इनको लेके आए, उनको बिस्तर पे लिटाया। इन्होंने बोला, कह रहे आरती हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें कब क्या हो गया, हमें कुछ भी पता नहीं चला। इतनी दिक्कत कीमोथेरेपी में आ जाती है कि इनको बिल्कुल होश ही नहीं रहता बिल्कुल भी। और इनके शरीर के, सिर के, पलकें, ये, और मतलब मैं भूत जैसा लगता था। मेरे अंग पर, मेरे शरीर पर कोई बाल नहीं बचा था, कोई भी बाल। ये सारी की सारी चीजें कीमो होने के बाद होती हैं, और कीमो होने के दूसरे दिन तो होश नहीं रहता। 3 दिन तक तबीयत खराब रहती थी, ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, सिर्फ पड़ा रहता था और पीट जाता था नाक से, खाली बस नाक से। जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड, सच बताओ, मेरे हस्बैंड मतलब खाने के बहुत शौकीन है, बहुत ज्यादा शौकीन है। अगर मैं रात भर में जागती रहूं ना, तो अगर इनसे कहूंगी कि तुम खाते रहो तो कुछ ना कुछ मुंह चलाते ही रहेंगे, खाने की इतनी ज्यादा शौकीन थी। पर दोस्तों मेरी वाइफ 2-2 बजे तक मुझे दे देती है खाना। कभी कभार जब मुझे लगता है कि मुझे भूख लग रही है, 2 बजे भी बना के देती है। कभी भी चालू हो जाती है खाना, मैं कह दूं भूख लग रही है, तुरंत बनाती है, तुरंत। मेरा वेट भी गेन कर दिया इसने। तो दोस्तों क्या हुआ कि अगर मुझे कितनी ज्यादा भी नींद आए, कितनी भी भयंकर मुझे नींद आए, और इन्होंने कह दिया कि आरती मुझे भूख लग रही है, तो पहले तो मैं मना कर दूंगी कि नहीं 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 नहीं, और आंखें इससे रहा ही नहीं जाता है। मुझे भूखा देख के आंखें बंद करके लेटी रहती हूँ, पर मेरा मन नहीं मारता। फिर मैं क्या करती हूँ, बनाना ही पड़ता है। मुझे नींद ही नहीं आई, मेरे मन में लगेगा यार इनको भूख लग रही है, इनको बना के दे दूँ, तो मैं इनको बना के दे देती थी। जब इनका ऑपरेशन हुआ था तो दोस्तों 1 महीने तक नली लगी हुई थी इनको नाक से। तो नाक से, उसका नाम नहीं जानते क्या है, नाम ही लेना जानते हैं, खाली हम देसी भाषा में बता रहे कि मेरी नाक में नली पड़ी थी, उसी से ही मैं फीड लेता था, जो भी लिक्विड जाता था खाली बस।
कम से कम 20 दिन तक मेरी कंडीशन ऐसी थी। इसके बाद डॉक्टर ने थोड़ा थोड़ा बता दिया था खाने के लिए। खाने के लिए नहीं बोला था, नारियल पानी के लिए बोला था। हाँ। फिर उन्होंने बोला था कि नारियल पानी पियो, तो नारियल पानी ही ये पीते थे ये। और मतलब कुछ फीड डॉक्टर ने दिया था, तो मैं नली के द्वारा इनको फीड कराती थी। और दोस्तों सच बताऊं, सबसे ज्यादा तो फायदा उस टाइम सर्दियों का टाइम था, तो मैंने मिक्स जूस पिलाया। मिक्स जूस सुबह शाम भर के गिलास पिलाया है, वो नली के द्वारा। बहुत मतलब मिक्सी से घर में ही बनाती थी मैं, बाहर का नहीं चीज इस्तेमाल करती थी। सारे फ्रूट्स, आंवला से लेके पालक से लेके सारे, गाजर, अंगूर, जो रस वाले थे मैं सब लेके आती थी, आंवला वगैरह, और सबको काट के मिक्सी से जूस निकाल के उसको 2 बार छान के, और फिर उसके बाद में छानने के बाद में फिर इनको फीड कराती थी नली के द्वारा। वो इतने जल्दी कवर हो गए ये कि बहुत ज्यादा जल्दी खड़े हो गए वो जूस के। डॉक्टर ने बोला एक टाइम, मैं दोनों टाइम पिलाती थी कि मेरे हस्बैंड जल्दी खड़े हो गए। आप एक चीज कमेंट कर देना प्लीज, ये हमारी मिसेज जो है हम बहुत रोती हैं पुरानी बातों को सोच के, तो प्लीज क्या कहते हैं कमेंट करके इनको समझाओ कि मत रोया करे, सब कुछ सही तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पहले जैसे सब कुछ हो गया है। नहीं रोती हूँ, रोना नहीं आज के बाद, ठीक है ना? कभी भी वीडियो में भी मत रोना, ठीक है? इमोशनल जो हो जाती हो ना तुम, कभी मत रोना, ठीक है? अब आप ही बताओ दोस्तों, सच बताऊं, जिसके ऊपर गुजरती है ना वो इंसान अच्छी तरीके से जानता है। और कुछ लोग कमेंट में, अब सबको तो नहीं कह सकती, सब लोग मुझे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। एक मैडम का मैसेज आया था कि आप दूसरी शादी कर लो। तो आप ही बताओ दोस्तों, प्लीज गंदे कमेंट ना करें, हमें जीने दें, हम लोग खुश हैं। बड़ा दुख होता है, आपके जितने अच्छे कमेंट सुन के प्रोत्साहन मिलता है, जिंदगी जीने की तमन्ना है, उतने ही अगर आप कुछ गंदे कमेंट करेंगे ना तो हमारा मनोबल डाउन हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत पीछे चले जाते हैं हम लोग। तो प्लीज आप ही के ऊपर है सब कुछ, अच्छे कमेंट करिए, हमारी वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी दिखाइए। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हो कि चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर क्या कहते हैं, हम अगर गाल में या हाथ में कुछ भी जैसे चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो कुछ लोग है ना छुपाते हैं और बाहर जाने में शर्म लगती है। नहीं यार, कोई देखेगा तो कैसा लगेगा यार, हम कोई क्या कहेगा हमारे बारे में। अपने हस्बैंड को, पहली बात तो मेरे हस्बैंड कैद होना जानते ही नहीं है, और अगर बोलते थे कि नहीं जाएंगे तो मैं उनका हाथ खींच के लेके जाती थी कि चलो ना, क्या दिक्कत है। मेरे हस्बैंड है ना मुझे मार्केट लेके नहीं जाते, मुझे गुस्सा आती है, मैं कहती मैं तो चलूंगी, आपके साथ ही चलूंगी। ये कहती तू मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती, मैं क्यों छोड़ू इनका पीछा, मैं तो इनके साथ ही जाना चाहती हूँ। ये कहते कि कुछ भी क्वेश्चन है हमसे पूछिए आप, हम आपको मैसेज में जवाब दे देंगे। और आप है ना वहाँ मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों मैं सबका कमेंट रिप्लाई नहीं जितना होगा उतना जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं देखती हूँ। तो कुछ कमेंटों का रिप्लाई मैं देती हूँ, तो कुछ कमेंटों का मेरे हस्बैंड, मैं सोचती हूँ कि जो मुझे अच्छी दवाएं दे रहा है। और मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सारा का सारा ट्रीटमेंट कहाँ और कैसे मतलब कहाँ पर हुआ था, किस डॉक्टर ने किया था, कहाँ पर वो जगह है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसका जवाब देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।